हाउ डू वी अकाउंट फॉर द करेंसी रिस्क? जैसे यूएस में इन्वेस्ट करेंगे तो रुपी डॉलर का जो डेप्रिसिएशन वगैरह जो हाँ, तो हो वो रहा है वो फायदे कैसे में अकाउंट रहता है। कर सो करेंगे? इकोनॉमिक्स में बहुत सिंपल एक थ्योरी है जो मुझे एलएससी में पढ़ाई गई थी, उसको कहते हैं द स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरी। बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत यूजफुल है। स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरी बोलता है कि कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी, जाहिर है उसमें ग्रोथ अच्छी होगी, बट ग्रोथ अच्छे होने का एक डाउनसाइड भी होता है। ग्रोथ अच्छे होने का डाउनसाइड है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी जो लोकल सर्विसेज हैं वो महंगी होती रहेंगी। सो फॉर एग्जांपल, आपके घर के पास साउथ बॉम्बे में जो हेयर कट का भाव है वो मेरे ख्याल से हर साल 5-10% से हेयर कट का भाव बढ़ेगा, बिकॉज द एज बॉम्बे गेट्स प्रॉस्परस नेचुरली द बार्बर इन बॉम्बे कैन चार्ज मोर एंड मोर। ठीक है, नाउ ऐसा तो है नहीं कि कुशल कैन आर्बिट्राज द बार्बर, ही कांट से रे बॉस तू ज्यादा ले रहा है, मैं जाके भी ढाका में जाके बाल कटवा के आता हूँ। आई एम श्योर ढाका में हेयर कट इज चीपर देन in Bombay. Actually, I'm sure even in Nashik, haircut is cheaper than South Bombay. Yeah. But I don't think you'll be going to Nashik to arbitrage out haircuts, right? So आपके जो कुक हैं, आपके जो घर में जो सफाई करते हैं, आपके जो हेयरकट देते हैं, उनका भाव बढ़ता रहेगा. And since services is 60% of our economy, as services के भाव बढ़ते रहते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस, हमारे डे टू डे रेस्टोरेंट का खान पान, हमारा हॉलीडेज, एज द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज गोज अप, इट ड्रैग्स अप द ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, राइट? इट्स वन लेवल, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव. इट मीन्स कि आपकी सोसाइटी में तरक्की हो रही है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है. उसका एक नतीजा है कि कुशल का हेयर जो बार्बर है, कुशल का बार्बर कुशल से 5-10% हर साल एक्स्ट्रा ले रहा है. उससे सीपीआई इन्फ्लेशन ज्यादा आ रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले. सिंस वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया की सीपीआई इन्फ्लेशन 3-4% ज्यादा रहती है, द करेंसी एडजस्ट्स टू अकाउंट फॉर दैट हायर इन्फ्लेशन. दिस इज हाउ जापान डेवलप्ड और कोरिया डेवलप्ड और ताइवान डेवलप्ड. दिस इज हाउ इंडिया विल डेवलप. सो नेचुरली देयरफॉर अगर हम डॉलर एसेट में पैसा डालेंगे, हमको रुपी का डिप्रिसिएशन का भी फायदा मिल जाएगा. There are some bonkers people in India, कभी लोअर पैरल में मुझे मिलते हैं, उनको रात को सपना आता है कि रुपी इज गोना स्ट्रेंथन टू द डॉलर. तो आई हैव टू सिट देम डाउन एंड से थोड़ा सा ठंडा हो जाओ. अगर रुपी स्ट्रेंथन्स टू द डॉलर, चाइना भर देगा अपने सामान से हमारी इकोनॉमी. फिर से चाइनीज फूलझड़ी और होली की पिचकारी और चाइनीज गणेश आइडल आने लगेंगे. चाइना स्ट्रक्चरल तरीके से अपने करेंसी को डिप्रिशिएट करता है डॉलर के मुकाबले, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को निखारने के लिए. हम उस तरीके से नहीं करते हैं. आई डोंट थिंक वी स्ट्रक्चरली डिप्रिशिएट अ करेंसी. आई एम नॉट सजेस्टिंग वी शुड, बट बिकॉज चाइना स्ट्रक्चरली डिप्रिशिएट इट्स करेंसी टू द डॉलर, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट द रुपी अप्रिशिएट टू द डॉलर. चाइना डिप्रिशिएट कर रहा है, हम अप्रिशिएट करेंगे, चाइनीज गुड्स से हमारा देश भर जाएगा. सो रुपी विल कैरी ऑन फॉर मेनी इयर्स. आई थिंक 3-4% डॉलर के मुकाबले डिप्रिशिएट करेगी. मैंने रिसेंटली एक लिंक्डइन पे पोस्ट लिखा था जहाँ पर एग्जैक्टली पता है, मैंने हेयर कट का ही एक्सपेंस कंपेयर किया था. न्यूयॉर्क में कितना, मैं यूएस गया था 1 मंथ, लास्ट मंथ, तो ये कंपेयर किया था कि यूएस में हेयर कट कितना होता है वर्सेस इंडिया में कितना होता है. एंड ऑफकोर्स लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग, परचेसिंग पावर पैरिटी से कंपेयर करके ये कर रहा था. तो एक उन्होंने कमेंट किया था, तो यूएस में मैंने लिखा था कि $40 का हेयर कट होता है वहाँ पर न्यूयॉर्क में. तो मैंने करवाया था वो वाला, जो कि बहुत ही महंगा था. मुंबई में मैंने लिखा था कि 500 रुपीज to 600 रुपीज में हेयर कट होता है. हो जाता है. एंड सारे कमेंट्स पता है क्या थे, मतलब दे वर नॉट वेरी शॉक्ड बाय द $40 का नंबर, बट दे वर शॉक्ड कि 500 रुपए में हेयर कट कौन करवाता है. मतलब 150-200 रुपए में हमारे टियर 2 सिटीज में 100 रुपए में हेयर कट हो जाता है. 500 नो वन स्पेंड्स फॉर दैट. सो आई कैन एब्सोल्युटली रिलेट टू व्हाट यू जस्ट सेड. So you know, if you, I mean, given that you have folks in Nashik, you could try to cover the cost of a trip to Nashik. या अगर आप 4-5 दोस्त गाड़ी में नासिक चले जाओ तो शायद पेट्रोल का खर्चा बाल कटवा के कवर हो जाए, राइट? तो ऐसा कर सकते हो, बट आई थिंक दैट विल बी द लिमिट ऑफ हेयर कट आर्बिट्राज. बट इट्स अ सिंपल वे टू मेक अ डीपर पॉइंट दैट करेंसी डिप्रिशिएशन बरकरार रहेगी. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बिकॉज यू कैन नॉट आर्बिट्राज सर्विसेज. डेवलपिंग कंट्रीज करेंसी कीप्स लूजिंग 3-4% of its value to the developed world. Yeah. You also said in one of the interviews that AI will take over a lot of jobs, and there might be a possibility that 40 million jobs would be lost because of AI in the next हाँ, so मैंने जो बोला था is that so first stepping back, 40 million Indians pay income tax, right? तो
फाइलिंग काफी लोग करते हैं, बट पैसा देते हैं केवल 3-4 करोड़ लोग ही, 30-40 मिलियन लोग ही इनकम टैक्स प्रॉपरली भरते हैं. तो दैट्स बेसिकली द मिडिल क्लास. ये 40 मिलियन मिडिल क्लास लोग जो आईटी भरते हैं, ये करीबन 75% हिंदुस्तान का इनकम टैक्स कलेक्शन इनके बदौलत आता है. मेरे ख्याल से आधा जीएसटी भी इन्हीं के पास से आता होगा. तो ये काफी अहम लोग हैं, ये 40 मिलियन 4 करोड़ लोग काफी अहम है. इंडिया में 600 मिलियन वोटर्स हैं. वोटर्स के मुकाबले लगता है ये 40 मिलियन कौन सी खेत की मूली है, बट दिस 40 मिलियन आर डिस्प्रपोर्शनेटली इकोनॉमिकली पावरफुल. ठीक है. और इनकी जॉब्स हैं बैंकिंग, आईटी सर्विसेज, मेडिकल, मीडिया, और वहां पे एआई का प्रहार, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस में एआई का प्रहार जबरदस्त रहेगा. इनफैक्ट इफ यू लुक एट आवर पोर्टफोलियो, राइट, वी कैन सी द प्ले हियर एज वेल. सो वन सेकंड, लेट मी शो यू. सो आईडेक्स फॉर एग्जांपल, सॉरी नॉट आईडेक्स, इंट्यूटिव सर्जिकल इसमें नहीं है, बट यूटिलिटीज वाले रो में आएगा इंट्यूटिव सर्जिकल, राइट. तो इंडिया में आप अभी किसी भी एयरपोर्ट में उतरो, इंक्लूडिंग दिल्ली एयरपोर्ट, तो आपको जब आप एयरपोर्ट में बैगेज अपना सामान खींच रहे होगे ना कन्वेयर बेल्ट से, ऊपर दिखेगा कोई हॉस्पिटल का विज्ञापन. कोई ना कोई हॉस्पिटल एयरपोर्ट में विज्ञापन आजकल लगा देता है कि आप हमारे हॉस्पिटल में आइए. तो वहां पे उन विज्ञापन का एक पार्ट होता है कि हमारे हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी होती है, और वो रोबोट का नाम है दाविंची, राइट. सो इंडिया में ऑलमोस्ट 90% of the robotic surgery is done by Da Vinci. That's the same is true globally. Da Vinci is the dominant robot for surgery, right? Da Vinci is made by Intuitive Surgical, which is a Silicon Valley based firm. करीबन 20 साल पहले IPO हुई थी. So, as the name suggests, the robot does the surgery. The surgeon is in the operation theater, but Intuitive Surgical का business model ये है कि वो मेडिकल कॉलेज को रोबोट मुफ्त में दे देते हैं. ठीक है. जब सर्जन 31-32 साल का होता है, रोबोट सीख लेता है उसके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, राइट. द रोबोट मिमिक्स द सर्जन्स हैंड मूवमेंट्स. एज द सर्जन गेट्स ओल्डर, ही डज लेस एंड लेस ऑफ द वर्क, द रोबोट डज more and more work. By the time the surgeon is a star surgeon in his 50s, सबसे ज्यादा मोटा फी रेट तभी मिलता है, तो सारा काम रोबोट ही करता है. आप अगर मानो मैक्स हो, अपोलो हो, लीलावती हो, जहां पे भी आप जाओ, आपको लगेगा आप स्टार सर्जन को हायर कर रहे हो, राइट. आपके मानिए ASL टेयर के लिए, राइट, सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी, स्टार सर्जन होगा ऑपरेटिंग थिएटर में, बट काम करेगा रोबोट, राइट, बिकॉज उसको पूरी तरीके से पता है सर्जन क्या करता है. इनफैक्ट व्हेन द सर्जन चेंजेस हॉस्पिटल्स, ही विल टेल द हॉस्पिटल मुझे दाविंची चाहिए, क्योंकि उसके हैंड मूवमेंट दाविंची को ही आते हैं. कोई दूसरा रोबोट लाओगे तो वो कर नहीं पाएगा. एंड वो हैंड मूवमेंट इंट्यूटिव के सर्वर में स्टोर्ड है, क्लाउड पे स्टोर्ड है. सो इफ ही मूव्स फ्रॉम से मैक्स टू अपोलो विल स्पेंड whatever money to buy Da Vinci. So Da Vinci very cleverly, the price is very low. The way they make money is every operation जो needles और blades और knives होते हैं वो disposable होते हैं, उस पे कमाता है Intuitive Surgical. So Gillette का जो मॉडल है, razor blade मॉडल जिसको बोलते हैं, तो AI is already as dominant as the vast majority of soft tissue surgeries in India are now done by robots, not by doctors. अब सोचिए अगर ऑपरेटिंग थिएटर में रोबोट काम कर रहा है, तो why should it be any different in say a newsroom or in IT coding or in our profession in creating financial models or creating a say a 30-page report on Indian real estate. So अगर आप कोशिश करो गूगल अगर जेमिनी का इस्तेमाल करो या नोटबुक LM का इस्तेमाल करो, ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट इन इंडिया आपको 30-40 पेज का अच्छा रिपोर्ट मिल जाएगा, provided you know how to just have to put some half decent prompts into the AI engine. तो इसका प्रहार आ रहा है. It'll be a big deal. It'll be a big dislocation. I'm hoping that the entire 40 million middle class doesn't get disrupted. But मुझे जो लग रहा है कुशल, काफी part of the middle class will get disrupted. And remember, you needn't necessarily end up losing your job. Even if you don't lose your job, if the supply demand balance changes in your sector, so for example, if fewer financial analysts are required, and an analyst need not lose his job, he will simply face pressure on his earnings growth, pressure on his wage growth, because employers will say, यार तू जो काम कर रहा है वो तो AI भी काम कर सकती है, प्लस हर साल 8 मिलियन 9 मिलियन युवा ज्वाइन कर रहे हैं, तो वेज प्रेशर भयंकर आएगा. आना शुरू हो गया, राइट. मंथ अगो वी पब्लिश्ड अ ब्लॉग शोइंग दैट निफ्टी 50 कंपनीज का अगर आप वेज ग्रोथ देखो लास्ट 5 साल में, निफ्टी 50 कंपनीज का वेज ग्रोथ इन्फ्लेशन से कम रेट पे ग्रो कर रहा है.
मेरे को लगता है कि माई थीसिस इज इन द फ्यूचर robots and all, like they'll also take over, let's say, the labor jobs, in the sense, for example, अगर मेरे घर पे full time cook है, for instance, there might be a robot that will understand all the things from my health routine कि मुझे क्या चाहिए, what is the sugar level, what is the calorie intake, हो etc. सकता है It should be connected with the Swiggy, Zomato, Zeptos of the Flipkart, world, जो भी yeah. होगा, and वही open करेगा door, वही analyze करेगा, it'll prepare like whatever it is, and I think that might be a world which we can see maybe after 15-20 years. Yeah. So ये बात किस तरीके से टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब करेगी हमको पूरा समझ नहीं आता, बट द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. सो क्या होता है जब नई टेक्नोलॉजी आती है, राइट, जिसको हम अभी व्हाट वी आर डिस्कसिंग एट द मोमेंट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. कौन से करंट काम है जो चले जाएंगे वो बहुत इजी होता है समझना. फिर जो 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 एक दूसरी चीज होती है कॉम्प्लीमेंटारिटी इफेक्ट. नई नई जॉब्स क्रिएट होती है. वो कौन से नए जॉब्स क्रिएट होंगे आर मच हार्डर टू से. सो जब इलेक्ट्रिसिटी आई, जाहिर है जो कैंडल बनाता था उसकी तो पूरी लग गई, राइट, द कैंडल मेकर का थैंक यू हो गया, राइट. बट द सेम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटेड फॉर एग्जांपल द होल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. पहले ग्रामाफोन बनी, ग्रामाफोन पे रिकॉर्ड बनी तो जैज सिंगर बना, जैज सिंगर सुपरस्टार बना, फिर हॉलीवुड बनी, फिर मोशन पिक्चर आई, राइट. इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो जो फटाफट होता है इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो प्रहार आता है. जो प्रॉस्पेरिटी आती है थोड़ी सी देर में आती है, राइट. तो अ बिग सोर्स ऑफ वेल्थ, a big number of fortunes in India will hinge on who amongst us can most quickly figure out AI का फायदा कहाँ पे लेना है, कैसे जॉब्स, कैसे वर्क, नई चीजें, नया वर्क क्रिएट कर सकते हैं, राइट. ऑब्वियस टाइप ऑफ वर्क होगा कि कुशल का अवतार बना दो, कुशल के सारे पॉडकास्ट लो, उसको लोड करो किसी AI में और उसका बॉट बना दो, राइट, या सौरभ का बॉट बना दो, राइट. वो ऑब्वियस टाइप ऑफ वर्क है. बट आई थिंक देयर आर मोर profound types of bot creation, work creation. So work will be plentiful in India, but jobs will be scarce, right? तो वो mental model बनाना है दिमाग में. काम बहुत होगा, but नौकरी कम होगी. So ये पढ़ाई लिखाई करके जॉब पाके, प्रमोशन पाके, वो वाली स्टोरी खत्म हो जाएगी. पढ़ाई लिखाई करो, जॉइंट एंट्रेंस दो, किसी कॉलेज में जाओ, फिर जॉब हासिल करो, फिर वहां पे रगड़ो 20 साल, प्रमोशन प्राप्त करो. वो स्टोरी मेरे ख्याल से ऑलरेडी खत्म हो चुकी है काफी हद तक. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.